नमस्कार दोस्तों। हम अनावानसती जो यह विषय देख रहे। पहले स्टेप में आपने बाहर के सराउंडिंग के वहाँ थे। सेकंड स्टेप में आप खुद के साथ थे और उसे हम नंबर से काउंटिंग कर रहे थे और श्वासों के वहाँ पकड़ रहे थे, नहीं तो हम श्वासों को भूल जाते थे। अभी हम इस टेक्निक को हम चलने में यूज करेंगे। चलते चलते कीजिए, क्योंकि आप हर वक्त ध्यान में रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप आपका जो ध्यान है वो रात को भी एक ध्यान की अवस्था ला सकते हैं। आपका जो दिन है वो जो 24 घंटे का है, उसमें का हम 8 घंटे तो हम नींद में निकाल रहे हैं और हमारे पास 16 घंटे है। 16 घंटे में एक्टिव कुछ काम कर रहे हैं और कुछ टाइम पास कर रहे हैं। तो जो एक्टिव काम हम समझे 8 घंटे में कर रहे हैं, तो उस 8 घंटे को हमें मेडिटेशन में लाना है। तो इस टेक्निक से आप ला सकते हैं। हम 8 को 16 भी कर सकते हैं, पर वो आपको 8 आनी चाहिए। पर आप शुरुआत के 8 घंटे के पहले कुछ 1-2 घंटा ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई किस जगह चल के जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये प्रयोग गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से करके लेते थे। और आप देखेंगे जो जो यहाँ गौतम बुद्ध के जहाँ जहाँ उनका प्रचार प्रसार हुआ भारत में, तो देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर उनकी गुफाएं हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र में उनके जहाँ देखे वहाँ उनकी गुफाएं, अजंता वेरोला और कहाँ गुफाएं हैं अलग अलग जगहों पर। तो वहाँ ये भिक्षु जाते थे और इस टाइप एक टेक्निक यूज करके वो दूर दूर जाते थे। समझो आज इधर है तो यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर पे दूसरी गुफा है। तो इस 50 किलोमीटर का जो फासला है उस इस टेक्निक की मदद से वो जाते थे। और वहाँ इस टेक्निक के अंदर बीच में कुछ खाना पीना कुछ नहीं, और वही टेक्निक में वो असली अपना जो ध्येय था, जो 50 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ जाकर वो रेस्ट करते, मेडिटेशन करते और बाद में अलग यात्रा के लिए जाते थे। तो वो टेक्निक्स मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये टेक्निक्स आप समझो कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं या ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप ये टेक्निक को आप जो संडे होगा आपका या सैटरडे होगा, तो एक दिन किसी पहाड़ पे जाइए, अकेले जाइए, किसी को लेके मत जाइए। तो अगर कोई जा रहा है तो उनसे बोलिए, फिर मुझे कोई बात ना करे। तो ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। देखिए, आप कितने बड़ा पहाड़ हो तो आप इजीली चढ़ सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। तो इस टेक्निक्स बहुत अमेजिंग है। तो इस टेक्निक में गौतम बुद्ध जी ने बताया था। श्वास की समझ आपको प्रैक्टिस हुई है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी चलने में भी आपका एक मोशन होना चाहिए। अभी हम एक जगह पे चल रहे हैं, तो चलते कुछ लोगों को मैं देखा हूँ एक मौसम में चल रहे, तो उनको चलने में एक लय आ जाता है और वो गिर जाते। तो गिरना नहीं चाहिए ना। समझो पुराने में तो जो छोटे छोटे रास्ते थे, नीचे खाइया थी, बड़े बड़े पत्थर है, जंगल है, तो इसमें अलर्ट भी रहना है ना। तो अलर्ट रहने के लिए एक टेक्निक वहाँ यूज की गई थी। तो ये टेक्निक्स आप यूज करना है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु होते हैं, तो वो भी ये टेक्निक्स यूज करते हैं। मैंने एक बार देखा था, जब मैं तिब्बत में गया था, तो उन्होंने ये टेक्निक्स वहाँ यूज कर रहे थे। मुझे पता थी, पर मैंने वहाँ देखा है तो वो लोग ये टेक्निक यूज करते हैं और दूर दूर तक वो जाते हैं। ये टेक्निक ऐसी है, जब वो चल रहे हैं तो चलने के टाइम में कुछ काउंटिंग करते हैं मन में। समझो अभी 5 काउंट हो रहे हैं। एक समझो उनका चलने का जो स्टाइल है, समझो अभी ऐसे चल रहे 1 2 3 4 ऐसे 5 चल रहे। तो 5 चलने के बाद में उनका दूसरा जो 3 स्टेप है वो कम होता है। यानी 5 स्टेप रेगुलरली चल रहे और 3 स्टेप या 2 स्टेप उनका अलग होता है, वापस 5 स्टेप चल रहे हैं। ऐसा ऐसा करते करते, और उनकी नजर पूरी नीचे है, तो वो यहाँ वहाँ नहीं देख रहे। उनकी नजर पूरी काउंटिंग के वहाँ, श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, काउंटिंग में जा रहे हैं। और उसके श्वासों के ऊपर नजर भी है, अलर्ट यानी साक्षी भाव में भी है। और उनकी ब्रीदिंग भी जो है वो एक ही तरीके। आप देखो किसी पहाड़ पे जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग खुलती है ज्यादा से ज्यादा, ऐसा होता है ना। आप 100 समझो कितना ऊपर जा रहे हैं,
तो कितना बार आप उधर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में ऐसा 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 जो 15-20 मिनट का जो चढ़ाई है तो वो आप 1-1 घंटा लेते हैं। पर इस टेक्निक से आप जाएंगे तो 1 मिनट में आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये करके देखिए, बहुत मिरेकल इसके अंदर है। तो आप जब चलते हैं तो आपको स्टेप देना है, वापस ऐसे चलना है, तो इसमें आपकी ब्रीदिंग साइकिल भी इक्वल रहेगी, यहाँ आगे भी नहीं जाएगी या पीछे भी नहीं आएगी। तो आप एक ही लेवल पर आप आगे आगे जा सकते हैं। तो ये टेक्निक आप यूज़ कीजिए, और ये टेक्निक यूज़ करने के बाद ये भी मैं वीडियो यहाँ रुका रहा हूँ। अब ये टेक्निक आप अगर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको इसकी चौथी टेक्निक चाहिए तो जिनका कमेंट जितने हो गए मैं देखूंगा कितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका चौथा भाग में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos